हेलो दोस्तों। आज की ये स्टोरी है राहुल नाम के लड़के की। राहुल हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहता था, लेकिन एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी का मतलब ही बदल के रख दिया। एक साल पहले उसकी बीवी रचना का एक्सीडेंट हो गया था। हाईवे पर तेज रफ्तार से चल रहे ट्रक से टक्कर के बाद रचना की मौत हो गई थी। राहुल ने अपने आप को उस हादसे के बाद पूरी तरह से तोड़ लिया था। किसी न किसी तरह उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बेखामोश रातें, बेसुनसान रास्ते और वह खाली हाईवे जहां उसकी पत्नी रचना ने आखिरी सांस ली थी, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिल पाई। एक दिन राहुल ने तय किया कि वह उस जगह पर जाएगा जहां उसकी बीवी का एक्सीडेंट हुआ था, ताकि वह खुद को शांत कर सके और उसकी आत्मा को भी शांति मिल सके। राहुल ने सोचा था कि यह एक सामान्य यात्रा होगी, लेकिन वह गलत था। जैसे ही वह सुनसान हाईवे पर पहुंचा, एक अजीब सा सन्नाटा उसे घेरने लगा। हवा भी रुकी सी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ गलत होने वाला है। अचानक उसकी कार के आगे एक औरत का सफेद साड़ी में सलूट उभरा। वह रुक गया। उसकी आंखें एक पल के लिए उस महिला के चेहरे पर गड़ी। वह महिला खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे से कोई स्पष्टता नहीं थी, बस एक धुंधला सा चेहरा था। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाते हुए कार की खिड़की खोल दी और उस महिला को मदद देने के लिए कहा, क्या आपको कुछ चाहिए? राहुल ने पूछा। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपनी आंखों से राहुल की ओर घूरा और अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं। राहुल का शरीर ठंडा पड़ गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कार की चाबी घुमाते हुए जैसे ही उसने गाड़ी का इंजन चालू किया, महिला अचानक गायब हो गई। राहुल का दिल धड़कते हुए अब डर के साए में था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या था, एक मनोविकृति या कुछ और। राहुल डर के बावजूद वापस घर लौट आया, लेकिन वह सपनों में उस महिला को देखता रहा। उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि लोग उसे पागल समझेंगे। फिर एक रात जब वह गहरी नींद में था, वह अचानक जाग गया। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली थीं और वह बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसके कमरे के कोने में एक साया घूमा और एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। यह वही महिला थी, वही सफेद साड़ी में, जो अब पूरी तरह से नजदीक आ रही थी। राहुल के हाथ बिस्तर के किनारे पकड़ने लगे, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। महिला ने अपना सिर झुका दिया और उसकी हंसी और तेज हो गई, जो राहुल के दिल में एक दर्द की लहर छोड़ गई। अचानक महिला ने चुपचाप एक शब्द कहा, तुम मेरे साथ चलोगे राहुल? राहुल का दिल धड़कते हुए उसके पीछे भागा, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, महिला का साया गायब हो गया। वह फिर से अंदर भागा और उसी समय उसके कमरे में रखी चीजें इधर उधर गिरने लगीं। उसे अब यकीन हो चुका था कि उसकी बीवी की मौत किसी बुरी शक्ति से जुड़ी है। अगले दिन राहुल ने उस कमरे के बारे में कुछ और जानकारी जुटाने का निर्णय लिया। उसने अपने पुराने दोस्त, जो कि पुलिस में था, उससे संपर्क किया और उस हाईवे पर भटकती आत्माओं के बारे में सवाल पूछा। उसने पाया कि उस इलाके में कई लोग ऐसी ही घटनाओं का सामना कर चुके थे। तभी एक रिपोर्ट मिली, जिसमें कहा गया था कि उस हाईवे पर एक महिला की दुर्घटना हुई थी, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली थी। कहते हैं वह महिला जो एक्सीडेंट में मारी गई थी, उसकी आत्मा उसी हाईवे पर भटकती रहती थी। लेकिन यहाँ पर और भी एक खौफनाक राज था। रिपोर्ट में लिखा था कि महिला की लाश की खोज के दौरान एक और डरावनाक घटना घटी थी। हाईवे के पास रहने वाले लोगों ने बताया कि कभी कभी वे सुनते थे कोई आवाज आती है हाईवे की तरफ से, जो किसी औरत की चीखने की आवाज होती थी, लेकिन वह आवाज सिर्फ रात को सुनाई देती थी। राहुल को अब यकीन होने लगा कि उस महिला की आत्मा उसके साथ जुड़ चुकी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आत्मा का इंतजार खत्म होने के बाद अब राहुल को अपनी तरफ खींच रही थी। राहुल ने तय किया कि वह उस महिला के बारे में सब कुछ जानकर ही चैन से रहेगा, लेकिन जैसे जैसे उसने शोध किया, एक और खौफनाक रहस्य सामने आया कि उस महिला की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी। दरअसल वह एक चुड़ैल थी, जो एक काले जादू की विद्या में प्रशिक्षित थी और उसकी असल मौत एक तंत्र मंत्र के दौरान हुई थी। अब वह महिला अपनी आत्मा की शांति के लिए नहीं, बल्कि अपने पुराने काले कर्मों की वजह से उच्च शक्तियों द्वारा भोगी थी और हर किसी को अपनी सजा देने की योजना बनाती थी। उसके बाद राहुल को और भी डरावनी चीजें पता चली।
राहुल की जिंदगी अब रातों की खामोशी और दिन की जदोजहद से भर चुकी थी। एक ऐसा शख्स जो कभी अपनी पत्नी रचना के साथ खुश था, अब वह अकेलेपन में घिरा हुआ था। रचना की मौत के बाद उसकी दुनिया जैसे पल भर में बदल गई थी, लेकिन अब वह जानता था कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और काला है। वह अपने घर के चारों दीवारों में बंद था। हर रात उसे सफेद साड़ी में लिपटी औरत की आंखों का सामना करता था। पर एक रात जब उस महिला ने उसे अपने पास खींचा तो उसे महसूस हुआ कि यह सच्चाई से कहीं ज्यादा डरावनी चीज है। अब वह खुद से उस डरावनी आत्मा के चंगुल में महसूस कर रहा था, लेकिन राहुल हार मानने वाला नहीं था। उसने फैसला किया था कि वह उस रहस्य को सुलझाएगा और जो कुछ भी हो वह अपनी जिंदगी को इस काले साए से मुक्त करेगा। जैसे जैसे राहुल ने उस रात के बाद खोजबीन शुरू की, उसे एक और भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा। उसने अपनी बीवी रचना की मौत के बारे में पुलिस से अधिक जानकारी जुटाई। पुलिस रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। रचना का एक्सीडेंट कोई सामान्य घटना नहीं था। असल में उस हादसे के ठीक एक रात पहले रचना को एक अजनबी महिला ने एक पुराने मंदिर में देखा था। मंदिर के आसपास के लोग मानते थे कि वह महिला कोई साधारण इंसान नहीं थी। वह एक काली तंत्र विद्या में माहिर थी और उसका नाम था माया देवी। कुछ लोगों का कहना था कि माया देवी ने अपनी पूरी जिंदगी तंत्र मंत्र सीखने में लगाई थी, लेकिन उसकी शक्तियों का इस्तेमाल उसने गलत तरीके से किया था और वह शक्तियां अब पूरी तरह से अनियंत्रित हो गई थीं। अब वह अपनी आत्मा को पवित्र करने की बजाय अपनी आत्मा के बदले में लोगों की जिंदगियां लूट रही थी। एक दिन माया देवी ने रचना को भी अपनी जाल में फंसा लिया था, लेकिन यह बात किसी को नहीं पता कि रचना के साथ क्या हुआ था। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी का एक्सीडेंट कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि वह खुद माया देवी के तंत्र मंत्र का शिकार हो चुकी थी। राहुल ने अपनी बीवी के बारे में सच्चाई जानने के बाद भी एक उम्मीद खो दी थी। वह अब अकेला आदमी था जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका दिल दुख और खौफ से भर चुका था, लेकिन फिर भी वह अपने अंदर एक उम्मीद देख रहा था कि शायद वह अपनी बीवी की आत्मा को शांति दे सके। एक दिन जब वह राहुल की नजर उस पुराने मंदिर की ओर गई तो उसकी छाती में एक अजीब सा दर्द हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बस यही ख्याल आ रहा था कि वह अपनी बीवी को खो चुका है। राहुल ने अपना दिल थामते हुए मंदिर में कदम रखा। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। कुछ समय पहले तक यह मंदिर लोगों के लिए एक श्रद्धा स्थल था, लेकिन अब यह एक भयानक जगह बन चुका था। जैसे ही राहुल ने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसे वही घबराहट महसूस हुई जो उसने कई रातों से महसूस की थी। वही काले साए, वही सफेद साड़ी में लिपटी औरत और वही घनी चुप। अचानक राहुल ने देखा कि मंदिर के बीचों बीच एक मूर्ति के पास कोई खड़ा था और वह महिला थी माया देवी। राहुल का दिल धड़कने लगा और उसे महसूस किया कि अब वह बहुत ही गलत जाल में फंस चुका था। जिसने उसकी बीवी रचना को अपने जाल में फंसाया था, वही माया देवी ने राहुल की ओर देखा और मुस्कुराई, जैसे वह जानती थी कि राहुल अब उसके कब्जे में है। माया देवी की हंसी सुनकर वह पूरी तरह से डर गया था और वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। फिर माया देवी हवा में उड़ने लगी और राहुल की ओर आते हुए बोली, तुम अपनी बीवी के लिए यहाँ आए हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी बीवी का भी यही हाल हुआ था। वह मेरे जाल में फंसी हुई थी और अब तुम्हारी बारी है। राहुल के पास कोई रास्ता नहीं था। राहुल ने अपनी पत्नी रचना को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी बीवी की आत्मा उस अंधेरे में खो चुकी थी और वह अब कभी भी वापस नहीं आ सकती थी। राहुल के दिल में यह सवाल गूंज रहा था, क्या वह कभी अपनी बीवी को मुक्ति दे पाएगा या फिर उसे भी माया देवी के साथ उसी दुख भरे स्थान और भयानक स्थान पर खोना होगा। राहुल जैसे ही माया देवी के पास गया, अचानक उसके सामने एक भूतिया साया उभरा। वह साया राहुल की ओर बढ़ा और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखने लगा। वह साया कोई और नहीं बल्कि रचना की आत्मा थी, लेकिन वह पहले जैसी प्यारी और शांत नहीं थी,
बल्कि उसकी आंखें खून से लाल हो चुकी थीं और उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। रचना ने राहुल से कहा, तुमने मुझे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब मुझे तुम्हें फंसाकर इसी दुनिया में रखना है। रचना की आवाज में एक अजीब सी खौफनाक घृणा थी। राहुल के पैरों तलों जमीन खिसक गई। यह वही रचना नहीं थी जो कभी उसके साथ खुश रहती थी। अब वह खुद उस काले तंत्र का हिस्सा बन चुकी थी और उसकी आत्मा कभी भी मुक्ति नहीं पा सकती थी। राहुल के लिए यह किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। राहुल को अब यह समझ में आ गया था कि वह माया देवी के जाल में फंसा हुआ था। अब उसे अपनी बीवी को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सवाल यह था कि क्या वह उसे कभी बचा पाएगा? क्या माया देवी का काला जादू उसे कभी छोड़ेगा? बल्कि अब राहुल की जंग एक नई दिशा में मुड़ने वाली थी। राहुल की आंखों में अब गहरी उदासी थी और उसका दिल किसी भारी बोझ से दबा हुआ था। उस दिन से जब उसने अपनी बीवी रचना को खो दिया था, उसके जीवन में जैसे अंधकार सा छा गया था। हर रात उसे यही ख्याल सताता रहता था कि अगर वह उस रात का हादसा रोक पाता तो शायद उसकी बीवी आज उसके पास होती। लेकिन रचना की मौत के बाद जो कुछ भी हुआ वह राहुल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसकी बीवी की आत्मा अब एक भटकती हुई आत्मा बन चुकी थी, जो उसकी जिंदगी में खौफ और दर्द लेकर आई थी। राहुल की रातें अब उस सफेद साड़ी वाली औरत और काले साए की परछाई में सिमट कर रह गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बीवी की आत्मा उसे छोड़ने की बजाय उसकी जिंदगी में घुसकर उसे और भी जटिल बना देगी। मगर क्या यह सब सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी या फिर कुछ और? राहुल ने अपने डर को भुलाकर एक बार फिर उस पुराने मंदिर में जाने का फैसला किया। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे वही ठंडी हवा का एहसास हुआ जो उसे पहले भी महसूस हुई थी। वह चुपचाप मंदिर के अंदर दाखिल हुआ, जहां सब कुछ सन्नाटे में डूबा हुआ था। अचानक उसे मंदिर के अंदर से अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी औरत के चीखने की जैसी थी। राहुल ने अपने कदम और तेज कर दिए और जैसे ही वह मुख्य कक्ष के पास पहुंचा, वह दृश्य देखकर हैरान रह गया। वहां वही औरत थी, माया देवी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके चारों ओर एक घना अंधेरा था और कुछ खौफनाक परछाइयां इधर उधर दौड़ रही थीं। माया देवी की आंखें अब और भी खौफनाक हो चुकी थीं। वे लाल हो चुकी थीं। उसने धीरे से राहुल की ओर देखा और बोली, तुमने अब तक बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन जो तुम खोने जा रहे हो वह सबसे बड़ा होगा। राहुल का शरीर डर की वजह से ठंडा पड़ गया। उसे अब यह एहसास हो गया था कि माया देवी अब उसकी जिंदगी में एक नई जंग को आगाज करने वाली थी, एक ऐसी ही जंग जिसमें उसकी जान भी दांव पर थी। राहुल अब पूरी तरह से घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभालते हुए माया देवी से पूछा, क्या तुम मेरी बीवी को शांति दे सकती हो? मुझे अपनी रचना की आत्मा को शांत देखना है, वरना मैं कभी भी चैन से नहीं जी पाऊंगी। माया देवी ने राहुल की आंखों में एक बार फिर देखा और उसकी हंसी एक गहरी खौफनाक आवाज में खुल गई। तुम्हारी बीवी को शांति देने का तो सवाल नहीं उठता, वह मेरी तंत्र विद्या का हिस्सा बन चुकी है और तुम भी जल्दी इस जहर का हिस्सा बन जाओगे। माया देवी की यह बात सुनकर राहुल की घबराहट और बढ़ गई। अब वह पूरी तरह से समझ चुका था, वह किसी साधारण व्यक्ति से नहीं बल्कि एक खौफनाक और ताकतवर तंत्र विद्या से जूझ रहा था। और जिस पल माया देवी ने अपनी आंखों से उसे घूरा, राहुल को महसूस हुआ कि वह अब अपनी जान को खतरे में डाल चुका था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अचानक एक तेज बवंडर ने मंदिर को घेर लिया और पूरी हवा में घना अंधेरा छा गया। राहुल की आंखों के सामने एक अजीब सा दृश्य उभरा। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई रचना की आत्मा थी, लेकिन वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। राहुल ने डरते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसकी आंखों में देखा, उसे महसूस हुआ कि वह रचना नहीं बल्कि माया देवी की शक्ति से पूरी तरह प्रभावित हो चुकी आत्मा थी। रचना ने अपनी सिसकी हुई आवाज में कहा, राहुल मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं रखती। राहुल के दिल में एक गहरी सी टीस उठी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि अब उसे अपनी बीवी को पूरी तरह से खो देना था। तभी अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी और माया देवी के चारों ओर एक गहरा प्रकाश चमकने लगा। वह खौफनाक महिला
अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आंखें अब चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक हंसी फैल गई थी जो हर एक अजनबी के दिल को कांपने को मजबूर कर देती। तुम अब मेरी पकड़ में हो राहुल, अब तुम बच नहीं सकते। माया देवी की यह आवाज सुनकर राहुल का दिल एक बार फिर धड़कने लगा, लेकिन तभी वह एक अजीब दृश्य देखने लगा। माया देवी ने अपनी पूरी शक्ति झोंकी और राहुल के सामने एक औरत की परछाई उभरी। यह परछाई किसी महिला की नहीं बल्कि रचना की थी, लेकिन यह वह रचना नहीं थी जो राहुल को कभी प्यार करती थी। यह रचना पूरी तरह से माया देवी के जादू में बदल चुकी थी। अब वह यह जान चुका था कि उसका सामना सिर्फ एक चुड़ैल से नहीं बल्कि एक ऐसे खौफनाक शक्ति से हो रहा है जिसे कोई भी इंसान कभी समझ नहीं सकता। राहुल के लिए अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या माया देवी की खौफनाक शक्तियां उसे और उसके परिवार को हमेशा जकड़ा रखेंगी? राहुल एक ऐसे मोड़ पर था जहां उसने सोचा था कि अब वह कुछ और नहीं बदल सकता, लेकिन जो कुछ भी उसने आज तक महसूस किया था वह उसका केवल एक हिस्सा था। वह जानता था कि अब माया देवी और रचना की आत्मा के बीच में उसका भी नाम शामिल हो चुका था। अब यह खेल, यह काला तंत्र और भी अधिक खतरनाक होने वाला था। यह सवाल राहुल के दिमाग में बार बार घूम रहे थे। तभी एक रात उसने महसूस किया कि कुछ और भी था जो उसे और भी अधिक डराने वाला था। उसकी आंखों के सामने एक नई सच्चाई सामने आई, एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर उसकी सांसें थम गईं। अब उसे एहसास हुआ कि माया देवी के जादू से लड़ना सिर्फ इतना आसान नहीं था। अब राहुल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब वह घर गया और उसने काले तंत्र विद्या की कई एक किताबों का अध्ययन किया और समझा काले जादू के बारे में, और फिर मंदिर जाने का निर्णय लिया। राहुल ने एक बार फिर से साहस के साथ उस मंदिर के अंदर कदम रखा जहां वह पहले भी माया देवी से मिल चुका था, लेकिन इस बार मामला बहुत अलग था। जैसे ही वह अंदर पहुंचा उसे एक अजीब सी महक आई, और यह महक किसी सड़े हुए फूलों की थी। एक ऐसी घनी दुर्गंध जो उसे अपने अंदर तक महसूस हो रही थी। उसने अपने आसपास देखा और फिर एक साया देखा। यह वही साया था जो पहले भी उसे डराता था, लेकिन इस बार साया और भी खतरनाक था। वह साया उसे घेर रहा था। फिर अचानक राहुल के कानों में एक धीमी सी आवाज आई, राहुल तुम नहीं बच सकते। वह आवाज उसकी ही बीवी रचना की थी, लेकिन उसमें भय, दर्द और घृणा थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। राहुल ने अपनी आंखें जोर से बंद की, जैसे वह विश्वास नहीं करना चाहता था कि वह रचना ही थी। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वह देखता है कि सामने रचना की धुंधली परछाई खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक घना अंधेरा था। रचना की आंखें अब पूरी तरह से काले रंग की हो चुकी थी और उसकी त्वचा सफेद पड़ चुकी थी। राहुल, रचना की आवाज में गहरी सी उदासी सी थी, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम नहीं जान सकते कि यह जादू कितना खतरनाक है। वह अब जानता था कि रचना की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिल सकेगी, क्योंकि माया देवी ने उसे पूरी तरह से अपनी जाल में जकड़ लिया था। वह रोते हुए बोला, रचना मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं सका, लेकिन अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं मुक्त करने में पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन रचना की आत्मा अब जवाब नहीं दे रही थी। वह बस चुपचाप खड़ी थी, उसके चेहरे पर कोई एहसास नहीं था। तभी मंदिर के एक कोने से माया देवी की आत्मा निकली और हवा में चारों ओर घूमने लगी, और उसकी आंखें अब और भी ज्यादा जल रही थीं। उसकी हंसी और भी ज्यादा डरावनी हो गई थी। वह गूंज रही थी, तुम अब नहीं बच सकते राहुल। माया देवी ने किचकिचाती हुई आवाज में कहा, तुम्हारी बीवी अब मेरे जादू में है और तुम भी जल्द ही मेरी दुनिया का हिस्सा बनने वाले हो। राहुल ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। वह जानता था कि अब वह किसी भी पल माया देवी के जादू का शिकार हो सकता है। तभी अचानक माया देवी के चारों ओर एक घना अंधेरा फैलने लगा। एक भयानक रोशनी के साथ माया देवी ने अपने हाथ ऊपर उठाए और उसके बाद एक भूतिया दृश्य सामने आया। राहुल के सामने उसी मंदिर के आंगन में एक औरत की चीख सुनाई दी। यह आवाज रचना की थी, लेकिन वह चीख डर से भरी हुई थी और उसमें बहुत ही कड़ी घृणा और दर्द दिखाई दे रहा था। राहुल की आंखों में डर और आंसू भर गए। रचना की आत्मा पूरी तरह से माया देवी की जादू में फंस चुकी थी और अब वह सिर्फ एक हड्डी की शिकार थी। माया देवी ने अपने हाथों से हवा में एक अजीब सा संकेत दिया
और उसी क्षण राहुल को एहसास हुआ कि अब वह पूरी तरह से माया देवी की शक्ति से बंध गया हो। उसकी चारों ओर अजीब सी लकीरें उभरी और वह महसूस करने लगा कि उसकी आत्मा कहीं खो रही है। जैसे ही वह हरकतें करने की कोशिश करता, उसे लगता कि वह किसी गहरी खाई में गिरने वाला है। अचानक उसके शरीर में एक बेजान सी ताकत भर गई, जैसे उसका शरीर किसी और के बस में हो। वह गिरते हुए माया देवी की ओर देखने लगा। तुम इस दुनिया में हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब मेरी है, माया देवी ने उसे हंसते हुए कहा। राहुल के शरीर में हो रही अदृश्य तबाही को देख माया देवी ने अपनी पूरी शक्ति का जोर डाल दिया। राहुल की आत्मा अब माया देवी की जादू में पूरी तरह से फंस चुकी थी। लेकिन क्या माया देवी की यह शक्तियां केवल रचना तक ही सीमित थीं, या फिर राहुल भी उसी जाल का हिस्से अब बनने जा रहा था? क्या यह सब सच में खत्म हो चुका था, या फिर राहुल के अंदर छुपी हुई कोई शक्ति थी जो उसे बचा सकती थी? राहुल अब पूरी तरह से माया देवी की आत्मा के बस में था, लेकिन उसकी आत्मा में एक गहरी लड़ाई जारी थी। जैसे ही उसने खुद को ढीला छोड़ने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि वह किसी गहरे कुएं में गिरता जा रहा है, जहां से कोई वापसी नहीं हो सकती थी। माया देवी का जादू उसे अपने जाल में जकड़ चुका था और अब वह सिर्फ अपनी आत्मा को बचाने की जदोहिद में था। राहुल के भीतर पूरी तरह से अंधकार फैल चुका था। उसने महसूस किया कि उसका शरीर अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका था। उसकी आत्मा धीरे धीरे माया देवी के जादू में विलीन हो रही थी। रचना की चीखें अब उसकी यादों का हिस्सा बन चुकी थी। जैसे ही माया देवी ने अपने हाथों से हवा में एक और संकेत दिया, राहुल की आंखों में अंतिम आंसू गिरे। उसने खुद को खो दिया था। उसकी आत्मा अब माया देवी के पास थी। रचना के साथ राहुल की आत्मा अब एक अंधेरे और भयानक दुनिया में थी, जहां से कभी वापस आने की अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। मंदिर में अब कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी चुप थी। और राहुल और रचना दोनों की आत्माएं माया देवी की दास्तां में हमेशा के लिए बंध गईं। उनका प्यार, उनकी आत्माएं, सब कुछ खत्म हो चुका था। राहुल और रचना की कहानी कभी भी शांति ना पाई जाने वाली एक दुखद और भयानक कहानी बनकर सिमट गई। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द और भी वीडियो ला सकें। धन्यवाद।